अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो 12th क्लास के लिए मेरा वीडियो आया था उसमें हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हमने कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पढ़ा, मैंने आपको बताया इट इज़ सच ए करिकुलम which focuses on different subjects. Means knowledge is given through isolated subjects. Knowledge is given through pre-planned textbooks, pre-framed textbooks. एक टेक्स्ट बुक होती है एक सब्जेक्ट टीचर के पास, एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स wholly and solely dependent upon those textbooks for organizing different activities in the classroom. मीन्स कि इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के बाहर टीचर और स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, इट इज़ द करिकुलम इन विच नॉलेज इज गिवन थ्रू आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, दे हैव द सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। नॉलेज इज प्री फ्रेम्ड, नॉलेज इज प्री प्लान्ड, पहले ही प्लान किया हुआ होता है कि एक साल के लिए क्या कुछ पढ़ना है। तो एक ऐसे करिकुलम को जिसमें टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है, इस करिकुलम को हम सब्जेक्ट सेंटर्ड या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या ट्रेडिशनल करिकुलम कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स। इसके क्या फायदे हैं स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए, किस एंगल से, किस लिहाज से ये बेनिफिशियल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स, किस लिहाज से, किस एंगल से इसमें डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाती है। यानी इसमें क्या खामियां हैं, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके। तो पहले माय डियर स्टूडेंट्स मेरिट्स पे आएंगे। पहला जो इसका मेरिट है, टीचर कैन डू एडवांस प्लानिंग। एक अच्छा बेनिफिट है टीचर के लिए। टीचर को पता होता है एक साल के लिए या एक टर्म के लिए मुझे क्या कुछ पढ़ाना है, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स विच आई हैव टू टीच। तो टीचर एडवांस में है, उन टॉपिक्स की प्लानिंग कर सकता है, यूनिट प्लानिंग कर सकता है, लेसन प्लानिंग कर सकता है। तो ये इसका एक अच्छा फायदा है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ पेडागॉजी जो है, वो सिस्टमेटिकली चल सके। यानी टीचर एक एक किस्म का वो लेआउट बना सकता है, लेआउट फ्रेम कर सकता है, व्हाट आई हैव टू डू ड्यूरिंग दिस ईयर एंड हाउ आई कैन डू इट। नंबर 2, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट डिपेंड्स अपॉन टेक्स्ट बुक्स। तो एक अच्छा फायदा ये भी है टीचर के लिए कि टीचर को सपोर्ट होता है टेक्स्ट बुक्स का। ही हैज टू यूज द टेक्स्ट बुक्स। क्या कुछ करना है साल भर के लिए, उसके लिए वो टेक्स्ट बुक का सहारा लेता है। तीसरा, इट इज ईजी टू गिव एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का एक ये फायदा है कि टीचर कोई भी नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज हो, साइंस की नॉलेज हो, सिविक्स की नॉलेज हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, वट एवर इज द सब्जेक्ट, विच एवर इज द सब्जेक्ट, इट इज वेरी इजी टू गिव नॉलेज। नॉलेज देना आसान है, बिकॉज ही हैज टू गिव थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन विच इज रियली इजी फॉर ए टीचर। इट हैज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक मैक्सिम है टीचिंग का, पढ़ाने का एक उसूल है, वी मस्ट गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चे को सिंपल आइडिया दे दो, सिंपल से शुरू करो, फिर कॉम्प्लेक्स की जानिब जाओ। तो वो टेक्स्ट बुक में उसका ख्याल रखा हुआ होता है। पहले बच्चे को टेक्स्ट बुक के ही थ्रू एक सिंपल आइडिया दिया जाता है, फिर उसी आइडिया पे कंस्ट्रक्ट की जाती है नॉलेज, डेवलप की जाती है नॉलेज। तो इसमें टीचर के लिए ये फायदा है कि ईजिली ही कैन मैनेज थिंग्स ईजिली। तो ये कुछ मेरिट्स हैं इसके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका दूंगा। आप एक पाई चार्ट बनाओगे,
ऐसे ऐसे एक पाई चार्ट बनाओगे तो ऐसे करोगे एडवांस्ड प्लान। दूसरा है सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तीसरा है इजी टू गिव नॉलेज, इजी टू गिव नॉलेज। चौथा है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे आपको इजी रहेगा, ये सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम आप ऐसे एक पाई चार्ट होगा आपके पास, उस पर नज़र मारनी है यार, एडवांस्ड प्लानिंग है इसमें, इजी टू गिव इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स है, सिस्टमेटिक यानी सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। इतना सारा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट द डिमेरिट्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या नुकसानात है, क्या कुछ इसमें है जो जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो इसमें अच्छा नहीं है। इसके जो डिमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस जो है इसके, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इसका पहला डिसएडवांटेज है दैट इज नैरो। ये जो कैरिकुलम है नैरो है, इज ओनली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक बेस्ड, नो एक्टिविटीज। यानी एक्टिविटीज के लिए इसमें जगह नहीं है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है, नैरो है। whatever is written in the textbooks, you don't have to go beyond that. Teacher has to follow just the textbook, he can't go beyond the textbook, students can't go beyond the textbook. तो ये नैरो है, मतलब एक जो दिया गया है वहां से वही कुछ आपको फॉलो करना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। मीन्स कि दूसरा जो है यूनिफॉर्म, और वी कैन से रिजिड, यूनिफॉर्म या रिजिड सख्त, यानी जिसमें चेंज लाना मुश्किल है। यूनिफॉर्म इन द सेंस जो एक स्टूडेंट को पढ़ना है वही दूसरे को पढ़ना है, वही तीसरे को पढ़ना है, सबको एक ही तरह की नॉलेज मिलेगी, चाहे उस बच्चे में वो एप्टीट्यूड हो, चाहे उस बच्चे में वो कुछ पढ़ने की सलाहियत हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा जाता है, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पोटेंशियल होता है, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग एबिलिटी होती है, लेकिन इसमें उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा जाता है। आपके क्लासरूम में देयर आर 40 स्टूडेंट्स, all 40 students have to follow the same textbook, they don't have to go beyond that textbook. जो A को पढ़ना है वही B को, वही C को, वही D को, वही E को, irrespective of their needs, irrespective of their potential, irrespective of their abilities, irrespective of their interests, irrespective of their aptitude, वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। नंबर 3, एग्जामिनेशन डोमिनेटेड। इसमें टीचर का भी यही मकसद होता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, ही शुड पास द एग्जाम। बच्चे का भाई यही जहन रहता है, वो कोई स्किल नहीं सीखता है, सिर्फ रट्टा मार के नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है, रट्टा मार के इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालता है, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही वॉमिट्स आउट दैट नॉलेज, पेपर पे लिख डालता है वो नॉलेज। जिसका जितना अच्छा रट्टा है, जिसकी जितनी अच्छी मेमोरी पावर है, उसको उतने अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। स्किल बेस्ड नहीं है, इसमें स्किल की तरफ अटेंशन नहीं है। टीचर आप में, टेक्स्ट बुक आप में कोई स्किल डेवलप नहीं करता है, बल्कि आपकी रोट मेमोरी डेवलप करता है। टीचर आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है एज इफ यू आर ए कंटेनर, एज इफ यू आर ए बैंक, और वो आप में वो इंफॉर्मेशन डालता रहता है, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू ट्रांजैक्ट दैट आउट, यू वॉमिट दैट आउट ऑन
वाइट पेपर्स, और जो अच्छा लिखेगा, जो अच्छी तरह से वो वॉमिटिंग आउट करेगा, उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मीन्स वो एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्किल की इवैल्यूएशन नहीं होती, आपकी स्किल की इवैल्यूएशन नहीं होती, बल्कि आपकी जो मेमोरी पावर है जो आपका, उसका वो एग्जामिनेशन होता है। तो ये एक और इसकी प्रॉब्लम है। नंबर 4, इट इज़ हैवी, मीन्स कि ओवरलोडेड, इट इज़ ओवरलोडेड, यानी बच्चे को 6, 7, 8, 10 टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। जैसा कि रिसेंटली एक अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ऑफ JNK ने कि ये जो स्कूल बैग है उसका वज़न क्या होना चाहिए। नर्सरी के लिए मतलब प्री प्राइमरी बच्चों के लिए बैग होना ही नहीं चाहिए, फिर सेकंड थर्ड तक 1.5 किलो वज़न होना चाहिए, ऐसे कुछ रखा है। लेकिन आज जो इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें बच्चे के कंधे पे 10-20 टेक्स्ट बुक्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स। तो वो सारी टेक्स्ट बुक्स उस छोटे बच्चे को पढ़नी होती है, न घर में फुर्सत, होमवर्क, स्कूल वर्क, पता नहीं क्या क्या होता है बच्चे को, जिससे बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, बच्चे का जो बचपन है, वो ख़त्म हो जाता है, वो क्रश हो जाता है, बिकॉज द कैरिकुलम इज़ हैवी, कैरिकुलम इज़ ओवरलोडेड। नंबर 5, अनसाइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल होता तब अगर ये बच्चे की नीड्स के हिसाब से होता, अगर ये बच्चे की एबिलिटीज़ के हिसाब से होता, अगर इसमें बच्चे को चॉइस मिलती, व्हाट यू वांट टू लर्न। नहीं, बच्चे को चॉइस नहीं मिलती है, बच्चे को दिया जाता है वहीं से व्हाट यू आर टू बी टॉट, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, न कि व्हाट यू वांट टू लर्न। अच्छा होता अगर ये इसमें एक ऐसा करिकुलम होता जिसमें बच्चे से पूछा जाता व्हाट यू वांट टू लर्न, व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर इंटरेस्ट। एक गाइडेंस सेल होती, एक काउंसलिंग सेल होती हमारे स्कूल में, जो बच्चे की एबिलिटीज़ देखकर, जो बच्चे का पोटेंशियल देखकर बच्चे के लिए एक करिकुलम फ्रेम करता। फिर हम कहते कि ये करिकुलम साइकोलॉजिकल है। लेकिन प्री प्लान्ड होता है, पता नहीं कौन एजेंसियाँ होती है जो टेक्स्ट बुक्स फ्रेम करती है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे को ये पढ़नी है, किस कल्चर के बच्चे को ये पढ़नी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। हमारे जो प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं या प्राइमरी क्लास में, तो उनको अक्सर यहाँ कश्मीर में बी फॉर बनियान, तो टीचर भी परेशान होता, अब मैं बच्चे को कैसे समझाऊँ ये बनियान क्या है, क्योंकि हमारे कश्मीर में ट्री है ही नहीं। अगर इसके बदले बी फॉर बैंगल्स होता, उनकी जो मैडम होती उसकी कलाई पे बहुत सारी बैंगल्स होती, आराम से वो मैडम उसको समझाती बी फॉर बैंगल्स, लेकिन वहाँ पे होता है बनियान। तो वो मैडम बेचारी भी परेशान हो जाती है कि इस बच्चे को अब मैं ये बनियान ट्री का कंसेप्ट कहाँ से दूँ। न ये लोकलाइज्ड करिकुलम नहीं है, साइकोलॉजिकल करिकुलम नहीं है, ये है इसका एक और डिफेक्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये मेरिटस एंड डिमेरिटस है, इसकी बुनियाद पे आप एक काम खुद कर सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, वो आप खुद बना सकते हैं। इट इज़ अ करिकुलम विच इज़ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, इट इज़ द करिकुलम विच इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ द करिकुलम in which knowledge is assessed with the help of examinations. It is the curriculum which is teacher dominated. It is the curriculum which is teacher centered. It is the curriculum which is based on textbooks. It is the curriculum which focuses on isolated subject. तो इस तरह से आप इस करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। और याद रखने के लिए कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने माइंड को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। पाई चार्ट बनाकर क्या है इसमें, नैरो है, क्या है यूनिफॉर्म है, क्या है रिजिड है, क्या है एग्जामिनेशन डोमिनेटेड है, कैसा है हैवी है, ओवरलोडेड है, साइकोलॉजिकल है या अनसाइकोलॉजिकल।
अनसाइकोलॉजिकल है। तो अब कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सा नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पाई चार्ट, इसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे, इसी में से मेरिट्स निकलेंगे, इसी में से डेमेरिट्स निकलेंगे। कोई लंबा खासा ये नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आप सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। तो कल इंशाल्लाह एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम पे बात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखना, कोविड को बीट करते रहना, घर में बैठे रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और मेरे वीडियोस को लाइक भी करना। थैंक यू।